बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक कली की शलवार। एक कली की शलवार बनाने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मेरे पास लेलन का कपड़ा है। इसका अर्ज़ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसका अर्ज़ है। ये देखें, फोल्ड है। इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये देखें, इसका अर्ज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे थोड़ी घेर वाली शलवार बनानी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको एक कली की शलवार सिखा देती हूँ। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ जैसे 1.5 गज़ का कपड़ा लेलन में मिल जाता है। ये थोड़ा 1.5 गज़ से ज़्यादा है। इससे आप इस तरह से भी शलवार बना सकते हैं। देखिए, फ़ोल्ड करके सबसे पहले तो जितनी मुझे शलवार की लेंथ रखनी है उतनी मैं इसका कपड़ा लंबाई में से निकाल लूँगी। ठीक है, जैसे 6 इंच का बेल्ट मैं इसमें से माइनस कर दूँगी। 6 इंच का बेल्ट माइनस करने के बाद तकरीबन ये 32 मेरे पास शलवार आएगी, क्योंकि 38 तैयार चाहिए। तो 1 इंच सिविंग अलाउंस, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे, तो 33 इंच जो कपड़ा है उसको मैं इस तरह से लेंथ में डबल फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और एक्स्ट्रा जो पीस है नीचे से जो निकलेगा उसको मैं निकाल दूँगी। ये वैसे मेरा तकरीबन 33 से ज़रा सा ऊपर है, तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ये अर्ज़ में कपड़ा ज़्यादा है तो मुझे अर्ज़ से इसका कपड़ा थोड़ा सा निकालना है। अब पहले मैं मेजर कर लेती हूँ कि मुझे कितना कपड़ा इसकी घेर के लिए चाहिए। सबसे पहले तो जितना हमें पैंचा रखना है, 7 रखना है, 8 रखना है, उतना हम इसको नाप लेंगे। ये देखें, डबल इसको मैंने किया है। अर्ज़ की साइड से 8 इंच तकरीबन मैंने इसको रखा है। 8 इंच क्योंकि मुझे तैयार पैंचा चाहिए तो मैं इसको 8 इंच रख रही हूँ। 7.5 में तैयार कर लूँगी। 8 इंच इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और कली में दूंगी 1 इंच, तो ये मेरा आराम से सिलाई के साथ आ जाएगा। अब ये कपड़ा मेरे कपड़े का मुझे बेल्ट भी चाहिए, तो अर्ज़ क्योंकि इसका ज़्यादा है तो मैं इसमें से बेल्ट का कपड़ा निकाल लूँगी। अब सबसे पहले जितना आपको घेर रखना है शलवार का, ठीक है, ये तो हमारा पैंचा हो गया, ये तो 7 जॉइंट होगा, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब जितना आपको घेर रखना है आप उतना इसको मेजर कर लेंगे। मुझे थोड़ी घेर वाली शलवार बनानी है, तो इसका घेर मैं तकरीबन 22-23 इंच मैं इसका घेर रखूँगी। ठीक है, अब 8 इंच तो माइनस हो गया, तकरीबन 20 इंच मैं इसकी कली रखूँगी। ये देखिए, अच्छा 20 इंच कली रखूँगी इस तरह से। ठीक है, ये 20 इंच मैंने कली रख ली। अच्छा, कली में एक इस साइड से निकलेगी और एक सामने से निकलेगी। ठीक है, जैसे कि मैं इस कली को ऐसे करके काटूंगी, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ठीक है, एक कली मेरी शलवार के साथ जॉइंट होगी, ये कली अलहदा होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मैं इसका आसन निकालूंगी, तो तकरीबन मैं इतना इसको मेजर कर लूँगी। ये देखें, यहाँ से आसन तकरीबन ये 10 इंच तक आसन निकलेगा, तो इसका मतलब है ये मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा। तो इसके बाद से मैं 20 इंच नाप लूँगी। तकरीबन ये 8 इंच बन रहा है, तो मैं इसको तकरीबन 28 इंच कपड़ा मैं पैंचा रखने के बाद यहाँ से निकाल लूँगी और वहाँ से मैं बेल्ट निकालूँगी। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। नहीं समझ आएगी तो मैं पेपर पे काट के आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दूँगी। अब मैं तकरीबन 28 इंच कपड़ा इसका यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, 28 इंच कपड़ा मैं निकालने के बाद ये मैंने फोल्ड कर लिया है। इस साइड से मैं बेल्ट का कपड़ा निकाल लूँगी। सही, ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। 28 इंच नापने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब मैं आपको शलवार खोल कर सेट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम शलवार काटेंगे। ये देखें, ये मेरे पास अर्ज़ में से कपड़ा, क्योंकि इसका अर्ज़ बहुत ज़्यादा था, तो मेरा ये देखें, ये 8 इंच मैं दोबारा से पैंचा फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, 8 इंच, 9 इंच, 7 इंच, जितना आपको पैंचा रखना है आप इस कपड़े को उतना फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसको हम इतना फोल्ड करेंगे जितना मुझे पैंचा रखना है। ये देखें, नाप लेती हूँ मैं इसको 8 इंच। अब ये देखें, बाकी कली 1 इंच में यहाँ से हाफ इंच, 1 इंच, जितना आपने रखना चाहते हैं यहाँ से निशान लगाएंगे और बिल्कुल इसी के अपोजिट वहाँ से निशान लगाएंगे। जैसे मैं आपको 2 कली की शलवार में बता चुकी हूँ कि आप इसको रखेंगे। कपड़े को मैं सीधा कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से हाफ इंच वहाँ से और हाफ इंच इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया। ये निशान लग गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखें, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये कट हो गया। अब ये जो कली है ये शलवार के साथ जुड़ी हुई है और ये 2 कलियां मेरी अलग से निकल के आगे आगे पीछे।
ये एक गली की शलवार कहलाती है। मैंने आपको 2 तरह की शलवारें पहले सिखाई हैं, अब ये एक गली की शलवार रह गई थी तो ये मैं आपको सिखा। अब जैसे कि मुझे 17 इंच चाहिए आसन, 16 इंच हम आसन लेते हैं, इसमें से तैयार होके हमारा 15 इंच आ जाता है, तो तकरीबन 6 इंच मेरा बेल्ट से निकल जाएगा। और बाकी जो ये आसन है वो मैं यहाँ 10 इंच आसन को इस साइड से कट करूँगी। अब ये नोक है, अब यहाँ से मैं 10 इंच रख कर आसन काट लूँगी। 10 इंच 11 इंच जितना आप रखना चाहते हैं। मैंने बेल्ट 4 इंच का दिया है, इसलिए मैं इसको 12 इंच निकाल रही हूँ। अगर बेल्ट 6 इंच का देती तो फिर यहाँ से मैं 10 इंच निकालती। बेल्ट भी आपकी मर्ज़ी, आप 4 इंच का डालें या 6 इंच का डालें, 8 इंच का भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा कम है तो 8 इंच का बेल्ट भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी शलवार कटिंग हो गई। ये जो मेरी कली है ये साथ अटैच है, ये देखें, ये इसके साथ अटैच है पैंचे के साथ, और ये 2 कली अलग से मेरी है, इसको भी मैं इसके साथ अटैच करूँगी। देखें, इसको मैं अलहदा कर लेती हूँ। ये कपड़ा जो मेरा जॉइंट था उसको मैंने अलहदा कर लिया है। अब ये मैं बेल्ट निकाल लूँगी। बेल्ट जितना चौड़ा मुझे चाहिए, तकरीबन ये मैं 25 इंच बेल्ट रख रही हूँ और चौड़ाई इसकी मैं 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैंने तैयार बेल्ट 4 इंच रखा है। वैसे नॉर्मल 6 इंच का बेल्ट सही होता है। अब मैं पेपर पे इसको आपको काट के बताती हूँ कि किस तरह से आपको ईजी समझ आ जाए। जैसे ये अर्ज़ है आपका, ठीक है, आपने कपड़े को ये मैंने लेंथ में से फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है, ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया कपड़े को, ठीक है। अब जितना ही मेरे पास कपड़ा है इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया। ये देखें, ये पाइंचा, ये 8 इंच पाइंचा मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। सपोज करें 8 इंच पाइंचा है, और यहाँ पर मैंने इसको हाफ इंच मार्क किया और हाफ इंच यहाँ अपोजिट मैंने इसको मार्क किया। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से तिरछा निशान लगाकर और मैंने इसको कट कर लिया। पहली जो मेरी शलवार की वीडियो उसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई थी, मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा देती हूँ। मेरी काफ़ी बहनों ने क्वेश्चन किया था। ये देखें, यहाँ से इसका मैंने आसन काट लिया था 10 इंच, ठीक है। अगर आप 6 इंच का बेल्ट डाल रहे हैं तो 10 इंच, और अगर 4 इंच का डाल रहे हैं तो 12 इंच, ठीक है। अब यहाँ से कलियाँ अलग कर ली। ये देखें, ये इस तरह से जॉइंट होंगी। ये देखें, ये देखें, ये एक कली जॉइंट है और एक कली ये अलग है, सही है। ये देखें, ये एक कली अलग और एक कली साथ, ये इस तरह से आसन सी ज्वाइन कर लेंगे हम। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मेरी पहली वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मेरी बहनों को। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे दोबारा पूछा करें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये मैंने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया, सी लिया, साइडों से नेफा बना लिया। अब बेल्ट ज्वाइन करने का तरीका मैं बताती हूँ। देखिए, अच्छा, जो बेल्ट के कॉर्नर हैं उस पर हम निशान लगाएंगे। ये मैंने बैक पे निशान लगा लिया। ये देखें, ये फ्रंट और बैक सामने हो गया। अब हम जो बेल्ट के कॉर्नर हैं इस पर मैं इस तरह से क्रॉस लगा लूँगी। बेल्ट जोड़ने का तरीका समझ नहीं आया था, आज मैं दोबारा से समझा रही हूँ। जिन मेरी बहनों को समझ नहीं आया, वो वीडियो मेरी पुरानी थी और मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से होती हैं, तो आज मैं आपको, अब उम्मीद है आपको अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अब ये जो फ्रंट के है फ्रंट के साथ, और इसी तरह जो बैक का है वो बैक के आसन के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ इस तरह से हमने ज्वाइन करना है। अच्छा, अब जो इसका शलवार का साइड होगा, पाइंचे का जो हाफ होगा, वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम कट लगा लेंगे साइड को, और इस तरफ से तकरीबन 2.5 इंच की एक प्लेट बनाएंगे, और ये प्लेट का जो रुख होगा वो फ्रंट की तरफ होगा। पाइंचे का जो रुख आता है वो फ्रंट की तरफ आता है। ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे पिन कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। और ये देखें, ये बेल्ट का जो हाफ है, इसको मैं खोल के आपको बताती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये जो हाफ है, हाफ से तकरीबन 1 इंच आगे हम इस प्लेट को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको खोल के बताती हूँ, इस तरह नहीं आपको समझ आएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछा करें। मेरी फ़ेसबुक आईडी पर आप कमेंट कर दिया करें। मैं वहाँ भी मैंने एक बहन को पेपर पे समझाया था कि किस तरह से मैंने वो शलवार बनाई थी।
जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी आपके मसले हों, आप ज़रूर मुझे कॉल करा करें या मुझे मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से मैंने उसको अटैच किया है। ये देखें, अब ये दूसरी साइड भी इस तरह से प्लेट हम बना लेंगे। ये देखें, ये प्लेट मैंने इसकी इस तरह से इसको मार्क कर लिया। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब मैं इसको इस तरह से अटैच करूँगी। ये देखें, ये देखें, इस तरह से इस प्लेट को यहाँ से 1 इंच छोड़ के यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी और इसी तरह से दूसरी साइड पर मैं अटैच करूँगी। ये देखें, और सेंटर को सेंटर के साथ, और बाकी यहाँ पे मैं इसकी चुन दे दूँगी। ये देखें, इसको मैंने सिलाई कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शलवार, जो पहले मेरी शलवार में प्रॉब्लम्स थी वो सारी आप लोगों की सॉल्व हो गई होंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बैक है, बैक पे मैंने जो बाकी चुन थी वो दे दी है। अब पाइंचा में यहाँ पर फ्यूजिंग लगाएंगे। ये जेंट्स बुकरम है, मैं इसी के पाइंचे बनाती हूँ, ये गट्ठे नहीं होते। इसको इस तरह कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी, शलवार के साथ अटैच करूँगी। ये देखिए, शलवार के साथ अटैच कर लिया मैंने इसको, और जितना मुझे पाइंचा रखना है उतना मैं इसको रख कर और इसको सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, 8 इंच का मैंने पाइंचा रखा है। शलवार मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, इस तरफ इसकी कली नहीं है। ये एक कली की शलवार कहलाती है, जिसमें दोनों साइड्स पे होती हैं वो दोनों कली। और सिंपल गुड्डी काट की शलवार भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाद अब धोती शलवार है, अफगानी शलवार है, पटियाला शलवार है, वो भी मैं जल्दी आप लोगों को सिलाऊंगी। पठानी शलवार है, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे जैसे आगे मैं आपको सिखाती रहूँगी। एक कली की फरमाइश की थी मेरी बहन ने कि मुझे सिखाएं, बहुत टाइम बाद उनकी फरमाइश मैंने पूरी की है। माज़रत, बहुत टाइम के बाद की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।